हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स की वीडियो नंबर 14। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स को। देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। ये वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स और उसे मैं वैल्यू देना चाहता हूँ 100, तो मैं किसका यूज करूंगा? असाइनमेंट ऑपरेटर का। द बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल साइन। इक्वल साइन जो होता है वो एक बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन देयर आर सेवरल other compound assignment operators that combine assignment with another operation like addition or multiplication। assignment operator को अगर किसी और ऑपरेशन के साथ यानी addition या multiplication के साथ अगर यूज किया जाए तो वो एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाता है। और ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम वन बाय वन देख रहे होंगे। इसमें आता है इक्वल, जो कि है बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर इसके बाद एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन। ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर को हम वन बाय वन करके आज की इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ x और उसे मैं 9 वैल्यू देना चाहता हूं, तो वो मैं इस तरीके से दूंगा। असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि मैंने यहाँ पर इक्वल यूज किया। अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करूंगा x, तो आप देखो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 9 प्रिंट होकर आ चुकी है। अगर यहाँ पर मैं एडिशन जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसको यूज करना चाहता हूँ, यानी कि जो एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो वो मैं कैसे यूज करूंगा? देखो, मैं अगर लिखूं x, फिर इसके बाद एडिशन का साइन, फिर इसके बाद इक्वल का साइन, और फिर इसके बाद यहाँ पर 9 लिखूं। ठीक है, 9 नहीं लिखता, यहाँ पर 20 लिखता हूं। तो अब x की वैल्यू क्या आएगी नीचे? ठीक है, x की वैल्यू अब नीचे आएगी 29। 29 क्यों आया? यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 29 आ चुका है। 29 क्यों आया? ये जो मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी है ना, इसका मतलब ये होता है x इज इक्वल टू x प्लस यहाँ पर जो मैंने नंबर लिखा है वो 20, यानी कि ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म कौन सी है? ये वाली। मैंने क्या यहाँ पर यूज किया है? एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ इस तरह से काम करता है। ये क्या करता है, इस x के अंदर ये वाला 20 जमा करेगा, फिर उसके बाद ये वैल्यू जो आंसर आएगा वो इस x को असाइन कर देगा। बिल्कुल इसी तरह पहले x में 20 जमा किया, ऐड किया, यानी फिर इसके बाद जो इसका रिजल्ट होगा वो इसे असाइन हो गया। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर को एडिशन के साथ जब यूज किया जाता है तो वो कुछ इस तरह से काम करता है। लेकिन इसके बाद अगर मैं करूं x माइनस, ठीक है, और फिर इसके बाद इक्वल, फिर 2, तो अब x की वैल्यू क्या आएगी? तो मेरे ख्याल के अंदर आपको समझ आ चुकी होगी कि इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी x इज इक्वल टू x माइनस 2, यानी कि x की वैल्यू 9 है, 9 में से 2 माइनस किया, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आया उसे x को असाइन कर दिया। तो x की जो वैल्यू होगी वो आनी चाहिए यहाँ पर 9 माइनस 2, यानी कि 7। तो अब आप देखो यहाँ पर 7 वैल्यू आ चुकी है। फिर इसके बाद अगर मल्टीप्लीकेशन को मैं यूज करना चाहता हूँ, तो x मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, मैं अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ x को, फिर उसके बाद x जो रिजल्ट आएगा उसे x को असाइन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करूंगा। तो अब यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा? 18। 18 कैसे आया? 18 बड़ा सिंपल है। यहाँ पर क्या हुआ, x इज इक्वल टू, x को ही मल्टीप्लाई किया हमने 2 से। x की वैल्यू क्या थी? 9। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया? 18। अब अगर मैं डिवीजन असाइनमेंट को यूज करना चाहता हूं तो वो क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 3। x की जगह क्या है? 9 था, तो 9 को 3 से डिवाइड किया, 3 आंसर आया, तो 3 को असाइन कर दिया x को। तो x की जो वैल्यू होगी वो 3 आनी चाहिए। यहाँ पर 3 वैल्यू आ चुकी है। अब इसके बाद अगर मॉडुलस को मैं यूज करना चाहता हूँ, मॉडुलस असाइनमेंट ऑपरेटर को, तो यहाँ पर मैं मॉड यूज करूंगा। मॉड यूज करने के बाद मैं किसके साथ इसका मॉडुलस लेना चाहता हूँ? अगर मैं 2 के साथ लेना चाहता हूँ तो मैं 2 के साथ लूंगा, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या यूज करना है? मॉडुलस असाइनमेंट ऑपरेटर। तो x की वैल्यू अब 1 आनी चाहिए, तो यहाँ पर 1 आई। तो क्योंकि ये अगर 2 को डिवाइड किया जाए 9 पर तो रिमाइंडर 1 आता है, तो इसने रिमाइंडर रिटर्न कर दिया। क्योंकि यहाँ फुल फॉर्म होगी x इज इक्वल टू x मॉड 2। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो मैं यूज करना चाहता हूँ एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट ऑपरेटर को, तो मैं क्या करूँगा? अगर 2 की पावर 3 यानी कि 9 की पावर 2 यूज करना चाहता हूँ तो मैं यूज करूँगा x,
फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल जो ऑपरेटर है 2 बार मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर और इसकी पावर मैं 2 लिखना चाहता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि x इज इक्वल टू x फिर इसकी पावर में 2। तो जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, 81। तो अब आप यहाँ पर देखो कि इसकी वैल्यू 81 आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सारे असाइनमेंट ऑपरेटर की समझ आ चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना।